तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर क्यों ख़तरनाक है, हम क्यों कहते हैं शुगर इज़ वाइट पॉइजन। तो ठीक है, सबसे पहला तो इसका नुकसान है हाई ब्लड प्रेशर। वो आपको पता ही होगा पहले कि हाई ब्लड प्रेशर ये कैसे क्रिएट होता है। शुगर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और वो तकरीबन एक महीने में 1 चम्मच अगर आप शुगर लेते हैं तो सिर्फ उतनी शुगर आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतनी। क्योंकि शुगर जो है वो आपके उसमें एक ख़ास किस्म का ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि उस ब्लड के अंदर शामिल होना ज़रूरी होता है ताकि वो ब्लड फ्रिक्शन ना उसके अंदर प्रोड्यूस हो और वो स्मूथली आगे फ्लो करता रहे। तो सिर्फ इतनी शुगर ज़रूरी है। ऊपर आप जितनी भी शुगर लेंगे वो आपकी जो आर्टरीज और वेन्स है उसके अंदर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो परमानेंटली हाई हो जाता है। ये नहीं कि एक टाइम हाई होगा एक टाइम लो, क्योंकि शुगर आप जब खाते हैं, वैसे आप कभी शुगर का देखें तो उसकी कितनी वो हार्ड फॉर्म होती है, जब तक आप उसको चाय या पानी वगैरह में डिजोल्व नहीं करते तो तब तक वो टूटती वगैरह नहीं है। ठीक है, उसके बहुत हार्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल कैसे बनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड पे। तो अब वो क्या करते हैं कि जब वो डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर और हम उस चाय या उस पानी या उस सब्सटेंस को हम पी लेते हैं तो अंदर जाके वो शुगर फिर उसी फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो चाक से बनी होती है, उसके अंदर चाक डाला होता है तो चाक उसको पूरी तरह डिजोल्व नहीं होने देता। ठीक है, और वो दोबारा उसी हार्ड फॉर्म में आ जाती है। लेकिन वो कब आती है? जब वो ब्लड में शामिल होने के लिए जाती है तो वो क्या करती है, उसके अंदर ब्लड क्लॉट, आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट वो फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड को बहुत जोर लगा के गुजरना पड़ता है। और कभी कभी ये आर्टरीज जो है इस वजह से डैमेज भी हो जाती हैं और उसकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर स्क्रैचेज आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड को बहुत जोर लगा के जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये है कि ये इस तरह आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। अच्छा, दूसरी वजह जो है वो है इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, आप इसके अंदर इतना जब ऑयल प्रोड्यूस होगा, अगर आप ऑयल को इतना ज़्यादा आप ऑयल लेंगे और आप उसके अंदर एक तीली डालें, एक माचिस की तीली, तो पूरा ऑयल जो है इतना बड़ा वो भड़क उठेगा, उसके अंदर जो है आग लग जाएगी। तो इसी तरह ये आप समझें, अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो समझे एक महीने में कितने चम्मच हुई? 30 चम्मच। जो 29 चम्मच हैं वो आपके काम से फारिग हैं। जब वो ऑयल में शामिल होने के लिए जाएंगे तो वो क्या होगा कि जब रिस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो उसके अंदर हल्की सी एक शोला जलता है, तो जब वो ऑयल में जाएगा तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, मतलब वो जलना शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से जो ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का हो जाता है उसकी जलने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको इंसुलिन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसुलिन एक ऐसा लिक्विड है कि जो कि हमारी बॉडी को मैसेज देता है कि कहाँ कहाँ शुगर यूज़ होनी है, उसको मैनेज कहाँ कहाँ करना है। लेकिन जब वो इंसुलिन भी ख़राब हो जाता है और पैनक्रियास में शुगर जमा हो जाती है, जब पैनक्रियास में शुगर जमा हो जाएगी, पैनक्रियास जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वहाँ पर ही आगे मैसेज नहीं जा सकेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल करेगी शुगर को। अच्छा, उसके बाद डायबिटीज़। जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो डायबिटीज़ की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी को कहते हैं जब पैनक्रियास के अंदर शुगर जमा हो जाती है, यानी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और वो जो इंसुलिन है वो आगे नहीं जा सकती बॉडी तक। तो ये ऐसा ही होता है कि सबसे पहले जो शुगर होती है वो आपके पैनक्रियास में आती है और वो इंसुलिन उसके साथ एक्ट करती है, वो फिर बाकी बॉडी तक जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है शुगर वहाँ वो जाती है। ठीक है, लेकिन जब इतनी शुगर जमा होगी तो इंसुलिन की ख़ास मिकदार पैदा होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और वो मिकदार सिर्फ 1 चम्मच चीनी 1 महीने में सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा चीनी आएगी तो वो डायरेक्ट ही शामिल होने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट बन जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ की फॉर्म भी इख्तियार कर जाती है। अच्छा, उसके बाद ये फैट्स। अब ये आप देखें, जो आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट बने हुए हैं वो फैट की फॉर्म है। ठीक है, ये है कि उसके अंदर जो चाक डाला होता है वो अलग हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है वो उसके अंदर फैट की फॉर्म में जमा हो जाता है। और फैट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक फैट ऐसा होता है कि जो कि स्टोर किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको बाद में यूज़ कर सके। एक फैट ऐसा होता है कि आप घर में मिसाल लें कि बॉडी को यूज़ नहीं होता, लेकिन वो ना वो उल्टी के ज़रिए निकाल सकता है, वो किसी ज़रिए नहीं निकाल सकता कुछ रीज़न्स की वजह से, तो वो क्या करता है, उसको एक पैकेट में बंद करके उसको एक किनारे लगा देता है। ठीक है, ये ऐसी शुगर ऐसा फैट फॉर्म करती है क्योंकि वो ग्लूकोज इतनी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है। अगर ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में चलो तब भी यूज़ उसको हो सकता है, लेकिन उसके अंदर चाक और इतने केमिकल्स डाल देते हैं हम कि वो सॉलिड फॉर्म में ग्लूकोज बन जाता है, जिसकी वजह से वो हार्मफुल होता है और वो एक किनारे लगा देता है बॉडी, और वो पूरी ज़िंदगी समझे वो बोझ आपके साथ रहेगा। अच्छा, उसके बाद ऑयल प्रोडक्शन। अब 1 चम्मच चीनी से जो है 1 चम्मच चीनी उसके अंदर समझे अगर आप 3 हिस्से कर दें, ये समझे आपका 1 टीस्पून है, आप इसके 3 हिस्से कर दें, इसमें आप चीनी डालिए अपने पूरे चम्मच में, तो उसका जो इसका सिर्फ 2 पार्ट है उसके अंदर ऑयल होगा।
क्योंकि शुगर को सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो उसके अंदर समझे दो जो पार्ट होंगे वो ऑयल होगा, जो एक पार्ट होगा उसके अंदर भी ग्लूकोज होगा, और वो भी प्योर है या नहीं है वो भी हमें नहीं पता। मतलब देखिए अब इतना हार्मफुल होता है। तो आप समझे जब आप 1 चम्मच चीनी लेंगे तो आपके अंदर 2 हिस्से स्पून के ऑयल चला गया आपकी बॉडी के अंदर, और जब आपके अंदर रिस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो आपका जो है आपको तेजाबियत फील होगी, जैसे कोई हल्की सी आग लगी हुई है। अक्सर हम कहते हैं ना कि ये वाली ओसोफेगस है हमारी, तो यहाँ पर आग लगी हुई है, जैसे यहाँ पर जलन हो रही है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि ऑयल यहाँ से इसके अंदर एब्जॉर्ब होता चला जाता है, और जब यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाती है तो रिएक्ट करती है साथ, तो इसके अंदर एक जलन शुरू हो जाती है। लेकिन वो क्योंकि बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं कि वो प्रॉपर आग नहीं लगने देती, वरना अगर आप शुगर को वैसे जलाएं तो ये इतनी ऑयल आग नहीं लगाती जितनी शुगर आग लगाएगी। अच्छा, उसके बाद ऑयल, उसके बाद चाक। अब कहते हैं कि शुगर इज़ वाइट पॉइजन। अब ये तो चले समझे वाइट पॉइजन आ गया। अब आप ये समझें कि शुगर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्लूकोज तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको सॉलिड फॉर्म में कैसे लाया जाता है। तो मैंने आपको बताया उसके अंदर बहुत ऑयल डाला जाता है, उसके साथ चाक चूना डाला जाता है, क्योंकि चूना जो है अगर किसी केमिकल के अंदर किसी लिक्विड फॉर्म की सब्सटेंस के अंदर डाला जाए तो सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल्स उसके अंदर बन जाते हैं छोटे छोटे। अगर वो चूना आप पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक हल्का सा धुआं अगर आप डालें तो आपको दिखेगा कि धुआं निकल रहा है। तो अगर आप उसको 1 दिन तक ऐसे रख देंगे तो आप अगले दिन उठेंगे तो पानी के क्रिस्टल्स बने हुए होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और समझे चूना, अब ये है ही ऐसा, अब शुगर के अंदर भी यही प्रोसेस होता है कि वो चूना डालते हैं उसके अंदर। तो चूना तो किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, बाकी जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है चलो वो डिज़ोल्व होके वेस्ट की फॉर्म में निकल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ किसी के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होती वो उसको हमारा जो वो है हमारा जो स्टमक है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है ताकि वो जो फूड है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और वो यूज़ किया जा सके। तो चूना तो डिज़ोल्व ही नहीं होता, ठीक है, वो आपके क्या करता है, आपकी स्टमक की वॉल्स के ऊपर जाके चिपक जाता है, और वो ये और जो उसके अंदर से केमिकल निकलता है उसको पॉल्यूट कर देता है, और वो केमिकल जो है बाकी जितना फूड खाएंगे उसके बाद वो भी सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।